तो भाई जो भी भारत में कंटेंट क्रिएटर है ना, ये खबर सीधे उनके लिए है। और ये सिर्फ कोई सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि सालों की मेहनत को मिली एक नई पहचान है। तो चलिए समझते हैं कि ये ऐतिहासिक बदलाव जिंदगियों को कैसे बदलने वाला है। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक क्रांति है। सालों तक जिस काम को सिर्फ एक शौक या कह लीजिए एक पार्ट टाइम मजाक समझा जाता था, आज उसे वो सम्मान मिल रहा है जिसका वो हकदार है। लेकिन सवाल ये है कि इस मुकाम तक पहुंचने का सफर था कैसा। सोचिए, अब तक लीगली एक कंटेंट क्रिएटर होने का मतलब क्या था? कुछ नहीं। समाज, बैंक और कभी-कभी तो परिवार भी यही पूछता था, ठीक है वो सब तो ठीक है, पर असली काम क्या करते हो? ये सवाल लाखों क्रिएटर्स के लिए एक रोज की सच्चाई थी। हाँ, यही तो हकीकत थी। एक हॉबी, बिना किसी कानूनी पहचान के, और सिस्टम की नजरों में लगभग कोई कीमत नहीं। लेकिन अब ये जो खाली जगहें हैं ना, ये एक बिल्कुल नई कहानी से भरने वाली हैं। और इस बदलाव की जरूरत आखिर क्यों थी, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। ये कहानी है मशहूर यूट्यूबर मनोज डे की। साल 2021 में जब वो अपनी पहली कार के लिए लोन लेने गए तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बैंक के लिए यूट्यूबर कोई पेशा ही नहीं था। ये एक छोटी सी कहानी दिखाती है कि सिस्टम में क्रिएटर्स को लेकर कितनी कम समझ थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वो दौर अब खत्म हो गया है। एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव आया है जिसने इस खेल के नियम ही पूरी तरह से बदल दिए हैं। इस बड़े बदलाव का नाम है नेशनल क्रिएटर इकोनॉमी बिल। राज्यसभा में ये बिल पास हो चुका है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब भारत में हर डिजिटल क्रिएटर की एक ऑफिशियल लीगल आइडेंटिटी है। मतलब साफ है, कंटेंट क्रिएशन अब कोई साइड हसल या शौक नहीं रहा। ये कानूनी अधिकारों के साथ एक सम्मानित पेशा है। और ये हर उस क्रिएटर की जीत है जिसने कभी ना कभी अपने काम पर शक किया था। तो सवाल ये उठता है कि अचानक सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इसका जवाब छिपा है आंकड़ों में, जो दिखाते हैं कि ये अब कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं रही। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10,000 करोड़ रुपए। जी हां, भारत की क्रिएटर इकोनॉमी इतनी विशाल हो चुकी है कि अब इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। और बात सिर्फ बड़े होने की नहीं है, रफ्तार की भी है। ये इकोनॉमी हर साल 25% की तेजी से बढ़ रही है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि क्रिएटर्स देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। और इसका असर सिर्फ इकोनॉमी पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों की खरीदारी पर भी है। आज भारत में 30% कस्टमर्स कोई भी चीज खरीदने से पहले क्रिएटर से प्रभावित होते हैं। मतलब क्रिएटर्स अब सिर्फ बाजार का हिस्सा नहीं है, वो बाजार बना रहे हैं। इन्हीं ताकतवर वजहों ने इस कानूनी बदलाव की नींव रखी। तो ठीक है, कानूनी पहचान मिल गई, लेकिन इससे क्रिएटर की जिंदगी में असल में क्या बदलेगा? चलिए अब उन फायदों और नए नियमों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ऑफिशियल लीगल आइडेंटिटी। और इसके साथ ही वो सब मिलेगा जो किसी भी प्रोफेशनल को मिलता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और हाँ, वो जो लोन वाली प्रॉब्लम थी ना, अब बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब जब भी कोई फॉर्म भरा जाएगा तो बिजनेसमैन या सैलरीड की तरह ही डिजिटल क्रिएटर का भी एक ऑप्शन होगा। यह सिस्टम में क्रिएटर्स की एक औपचारिक एंट्री है। इसके साथ ही अब जो ब्रांड्स के साथ काम होता है ना, वो भी पूरी तरह से फॉर्मल हो जाएगा। हर प्रमोशन के लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, बिल बनेगा और जीएसटी भी लगेगा। इससे न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि सरकार की निगरानी से फर्जी प्रमोशन पर भी रोक लगेगी। मतलब क्रिएटर्स और ऑडियंस दोनों का भरोसा मजबूत होगा। तो आखिर में ये सारे नियम, ये सारे कानून, ये सारे फायदे एक ही भावना पर आकर रुकते हैं, और वो है गर्व। अपने काम पर गर्व, अपनी इस नई पहचान पर गर्व, और अपने आने वाले कल पर गर्व। याद है वो टेबल जो हमने शुरू में देखी थी, जो खाली थी? अब उसे देखिए। जो एक हॉबी थी, वो अब एक पेशा है। जहां कोई कानूनी पहचान नहीं थी, वहां अब एक लीगल आइडेंटिटी है। और जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती थी, वो आज एक आर्थिक शक्ति बन चुका है। ये है नया भारत, नए क्रिएटर्स के लिए। और शायद इस पूरे बदलाव को समझाने के लिए इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती। अब एक क्रिएटर को भी वही इज्जत, वही सम्मान मिलेगा जो समाज में किसी डॉक्टर या इंजीनियर को मिलता है। तो ये कानूनी पहचान सिर्फ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। लेकिन अब सवाल ये है कि यहां से आगे का रास्ता कैसा होगा? भारत में कंटेंट क्रिएशन का भविष्य क्या है? ये नया सम्मान और ये सुरक्षा इस इंडस्ट्री को किन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।